एक तो उसने भाभी बोला है, उसने ये नहीं बोला कि वो कृतिका देखो कैसी माल लग रही है, हॉट लग रही है, उसको पीछे से अरमान खुद अपनी 2 बीवियों के ऊपर खेल रहा है, उनका पिछवाड़ा एक थप्पड़ नहीं था वो 2। अरमान छोटे कपड़े तेरी बीवी नहीं पहन रही है, कोई तेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अब जाके मुझे पता चलता है कि तेरी तो पहली तो कोई और थी, उसके साथ एक तो तू आदमी है ही नहीं। तू आदमी जो होता है ना, एक स्वागत है राशि जी आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू वेरी मच। राशि जी, हमें पता चला है कि आप बिग बॉस बहुत हार्डकोर तरीके से फॉलो कर रहे हो, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। इस सीजन में वैसे तो कुछ बात करने जैसा है नहीं, सिवाय अरमान और विशाल के उस थप्पड़ कांड के। आप भी एक औरत हैं और आप एक वक्त था जब आपकी फ्रेंड रह चुकी राखी ने भी आपके चरित्र पर सवाल उठाया था। कैसा लगता है जब एक मीडिया के सामने आकर, वो तो इतने बड़े शो में है, अरमान सीधे से विशाल के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, क्या लगा था? और वो जो कमेंट था सुंदर लड़की वाली, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? सुंदर में मुझे तो कोई बुराई नहीं नजर आई। हर लड़की चाहती है कि हर कोई हमें कमेंट्स दे, ज़रूरी नहीं है कि लड़का कमेंट दे या लड़की कमेंट दे, बट हर लड़की चाहती है कि कोई ना कोई हमें दिन में एक बार बोले कि हम सुंदर लग रहे। एंड विशाल ने, ठीक है, विशाल ने जाके कृतिका को नहीं बोला, बट विशाल ने कटारिया के कान में बोला कि भाभी सुंदर लगती है। अब मुझे इस भाभी सुंदर लगती है इस वर्ड में कहीं से भी कोई चीज़ गलत नहीं लग रही है। एक तो उसने भाभी बोला है, उसने ये नहीं बोला कि वो कृतिका देखो कैसी माल लग रही है, हॉट लग रही है, उसको पीछे से देखो, उसका बैग देखो, उसकी बॉडी देखो। कोई अश्लील बातें नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला है कि भाभी सुंदर लगती है। एक तो भाभी इतनी सुंदर है नहीं विशाल, तुम्हें पता नहीं भाभी सुंदर लगी कैसे। मुझे बताइए, एक रियलिटी शो में जाना और थप्पड़ जड़ देना और उसके बाद मेकर्स का उसे स्पेशल केस बताना और निकालना नहीं, तो क्या ये बढ़ावा नहीं दे रहा है अरमान के बिहेवियर में? अब तो अरमान और दादागिरी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जैसे जिस तरीके से बिग बॉस बायस हो गए, उसके बाद आप देखिए, जनता भी देख रही है कि अरमान का एटीट्यूड टोटली चेंज। अरमान पूरे घर में प्रधान बन के घूम रहा है। आप सबने देखा होगा, गांव में जब पंचायत बैठती है तो पंचायत का एक प्रधान होता है, तो अरमान के अंदर प्रधान वाला एटीट्यूड है। दूसरी बात, बिग बॉस बायस हुए क्यों? बिग बॉस को क्या लगता है, अगर अरमान नहीं रहेगा तो बिग बॉस का शो चलेगा नहीं क्या? बिग बॉस को अरमान जैसे लोगों के ऊपर खेलना पड़ रहा है। अरमान खुद अपनी 2 बीवियों के ऊपर खेल रहा है, उनका पिछवाड़ा दिखा के, उनकी रील्स बनवा के, उनको जिम लेके जाके उनकी रील्स बनाता है, उसके ऊपर उसका खुद का पेट भर रहा है। अब बिग बॉस अरमान के ऊपर खा रहे। मुझे तो ये 3 तिगड़ा समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, बात करते हैं पायल का यूं आना और फिर जाके घर के अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर से घर में पहुंचाना। यहाँ भी बिग बॉस का गेम समझ में नहीं आया कि ये किस इंटेंशन से किया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है विशाल को टारगेट किया जा रहा है? बिग बॉस यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे थे, हम भी देख रहे थे कि बिग बॉस ना एकदम ओटीटी बड़ा ठंडा चल रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। एक दूसरे को सब भैया 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 भैया, सारी लड़कियाँ जितने घर में जितने लड़के हैं सबको भैया 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 बोलती है, बाकी आधे खा रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई कोने में बात कर रहा है। कुछ करने के लिए नहीं था बिग बॉस के पास। तो बीच में ये विशाल ने एक छोटी सी बात कटारिया के कान में बोल दी, उसके बाद बिग बॉस को मिल गया वाव मसाला, चल अब लगाते कोई तड़का। देन उन्होंने बुलाया पायल को। पायल अंदर एंटर होती है फ्रंट ऑफ अनिल सर के सामने। देन वो बोलती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, और वो इतनी सी बात को रबर की तरह, च्युइंगम की तरह खींचा गया है, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद अरमान को लगता है ओ माय गॉड, मेरी बीवी के बारे में उसने ऐसा बोला। सुंदर ही तो बोला था, जाके इतने जोर से थप्पड़ मारा है। हालांकि मुझे ये भी पता चला है कि एक थप्पड़ नहीं था, वो 2 थप्पड़ थे। अब बिग बॉस को मुझे ये पूछना है कि क्यों आप इतने बायस हो रहे, क्यों कट करके एडिट करके दिखाया जा रहा है? क्यों विशाल की कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ है, और आप सिर्फ बायस इस वजह से हो रहे क्योंकि अरमान के वजह से आपको बहुत ज़्यादा टीआरपी मिल रही है। आज ये विशाल की, सबसे पहले तो उसकी एज ही क्या होगी, 20-22 साल का लड़का होगा वो, 26-27 साल का। तो
मेरे ख्याल से अरमान से तो बहुत ही छोटा है, कृतिका से भी बहुत ही छोटा है। उसके इंटेंशन गलत नहीं थे। एक चीज़ मैं और बहुत अहम कहना चाहूँगी, जिस तरीके से विशाल का कैरेक्टर बार बार दिखाया जा रहा है, उसको गलत बोला जा रहा है, वो विशाल है, वो सचिन नहीं है। जो वो सचिन जो देश के उस पाकिस्तान से एक लड़की सीमा नाम की औरत 4 बच्चों वाली भगा के लेके आया था, वो उस तरीके की हरकतें नहीं कर रहा है, वो विशाल है। मैंने 2 दिन पहले देखा, बिग बॉस ने सबको बिठाया था सोफे पे, तो अचानक कृतिका आके वहाँ साइड में बैठ जाती है शिवानी से 3 लोगों के बाद विशाल बैठा हुआ था। तो अरमान बोलता है तुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है, तेरी आंखें नहीं खुल गई, तुझे लेंस लगाने की ज़रूरत है, तेरे लिए एक मैं नया चश्मा बनवा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या था अरमान का? क्या वो विशाल सबके ऊपर चढ़ के उनके ऊपर पैर रखे सीधा कृतिका को हाथ लगाने वाला था? ये हद से ज़्यादा हो गया। अब हाल ही में अरमान ने विशाल को जब नॉमिनेट किया तो नॉमिनेट करते हुए ये बोला कि घर में लड़कियां सेफ फील नहीं कर रही हैं और कुछ लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिया है। अब मुझे आप बताइए, कपड़े और लड़कियों की सेफ्टी का आपस में क्या लेना देना है? अब इनके पास मुद्दा नहीं है, सबसे पहले बोलने के लिए कुछ नहीं। और कुछ लड़कियों में उसने किन किन का नाम लिया। कुछ लड़कियां अब यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है और छोटे कपड़ा पहनना बंद कर दिया है, ठीक है। और एंड में बोलता है जैसे कि कृतिका एंड दैट वड़ा पाव वाली, चंद्रिका दीक्षित। उसका नाम चंद्रिका है, मुझे तो वो वड़ा पाव ही दिखती है। तो ओके, तो तेरी बीवी ने अरमान छोटे कपड़े तेरी बीवी नहीं पहन रही है, कोई बात नहीं, तुम लोग इस मुद्दा बना रहे हो। तेरी बीवी की मैं फिर से बोलूँगी, बिग बॉस को बोलूँगी और अरमान को भी बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से उसने बोला है, उसने केवल सुंदर लगती है बोला था, तेरी बीवी को छेड़ा नहीं है, तेरी बीवी के बॉडी को टच नहीं किया है किसी भी पार्ट को। या रात को जब सब लोग सो रहे, सुनसान है, चुपचाप विशाल उठ के तुम्हारे बेड के पास आके कोई गंदी हरकत की हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम लोग, तू स्पेशली अरमान, तेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अब जाके मुझे पता चलता है कि तेरी तो तीसरी शादी है ये कृतिका को लेके। पहली तो कोई और थी, उसके साथ तूने बड़ा गलत किया, फिर तूने पायल को भगाया, फिर तूने पायल की बेस्ट फ्रेंड को ही शादी करके तू उसको भी घर पे लेके आया। तू कल को कृतिका की कोई बेस्ट फ्रेंड पकड़ लेगा, तेरा कोई भरोसा नहीं है। और स्पेशली शादियों के चक्कर में जो इंसान अपना धर्म चेंज कर सकता है, तूने तो लाइसेंस ही ले लिया है धर्म चेंज करके, तू अभी कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भी ऐसे है। तो जैसा तू है वैसे किसी और को ना समझा जाए। और विशाल के कैरेक्टर के ऊपर बोलने से पहले थोड़ा आप सोचो, क्योंकि एक ना एक दिन आपको बिग बॉस के घर से बाहर आना है, आपको लोगों को जवाब देना है। आप जो कुछ भी उस 4 दीवारी के अंदर कर रहे हो, अपने आप को प्रधान समझ रहे हो, ये बंद करो। और वहां पे सेफ नहीं है सच में। अब आती हूं मैं वो वड़ा पाव वाली के ऊपर। वो वड़ा पाव वाली का सब लोग जाके एक उसका वीडियो बड़ा मैंने वायरल हुआ था, मुझे किसी ने भेजा था, वो तो मैंने बहुत लेट देखा था जब वो बिग बॉस में गई थी। एक वीडियो है, उसके अंदर उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है। वो कहती है मेरी चुन्नी खींची, मेरी चुन्नी खींची, मेरी चुन्नी खींची। वो लड़की इतनी तेज है, उसका कैरेक्टर देखो। मैं आज खुलेआम एक लड़की होने के बावजूद दूसरी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर बोल रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने विशाल को उस घर में साइड कर दिया है। ऐसा दिखा रहे कि भाई विशाल कभी भी किसी का आपके रेप कर देगा, किसी को छेड़ देगा, वो कोई जानवर नहीं है। तो मैं वड़ा पाव वाली के लिए बोलना चाहती हूँ, वो जो चुन्नी वाला उसने किस्सा किया था, एक तो स्लीवलेस ड्रेस पहन के खड़ी थी, ऊपर से चुन्नी खींची, जाके रिपीट पे देखना ब्लू कलर का ड्रेस है, उसने खुद अपनी चुन्नी ऐसे ऐसे करके गिरा दी थी और उसने उस बात का तमाशा बनाया था। वो वड़ा पाव वाली का खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। वो वड़ा पाव किस तरीके से बेचती थी, कैसी तमाशा करती थी, जैसे कि रणवीर जी का एक वर्ड है ना, तमाशबीन, वो कृतिका है। रोड पे तमाशा करती थी, ये तमाशबीन है। वेल राजवी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि अगर बिग बॉस ने आपको कहा कि आप आओ और घर में रियलिटी चेक दे दो इन कंटेस्टेंट्स को, तो किन कंटेस्टेंट्स को आप क्या क्या हिदायत देना चाहोगे? सिचुएशन के हिसाब से ही बात करेंगे।
जिस दिन बिग बॉस बोलेंगे शायद उस दिन सिचुएशन कुछ और होगी, आज की सिचुएशन कुछ और है। तो क्या आप आज के सिचुएशन के हिसाब से आज के सिचुएशन के हिसाब से तो ये मैटर, जैसे कि मैं सबसे पहले अरमान को ही वहाँ पे, जैसे मैं आज कैमरे पे बोल रही हूँ, मैं अरमान के मुंह पे जाके बोलूँगी, ये जो अपने बीवी का कार्ड खेल रहा है ना, ये बंद कर और सामने आदमी बन के बाहर आ। एक तो तू आदमी है ही नहीं, तू आदमी जो होता है ना, एक मर्द होता है, एक जेंटलमैन होता है, वो तू है नहीं। तू दो बीवी का कार्ड खेलने वाला, दो बीवियों का पिछवाड़ा दिखा के रील बनाने वाला, तू उनकी कमाई खा रहा है बैठ के रील बना बना के। तो तुझे मैं दिखाना चाहती हूँ, तेरा मैं चेहरा दिखाना चाहूंगी कि तू सबसे पहले ना आदमी बन, और एक कॉम्प्लीमेंट था उसको लेना सीखो। या उस टाइम पे आपको चुप रहना चाहिए था, आपको बाहर आके वो क्लिप देखनी चाहिए थी, या बिग बॉस को आपको मांग करनी चाहिए थी, बिग बॉस मैं कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार वो क्लिप देखना चाहता हूँ। ये समझदारी होती है। उसके बाद जाके उसके ऊपर हाथ उठाना था, या शांति से बैठना था, बाहर आने के बाद एफआईआर करना था, वो सारी चीजें बाद में कर सकते थे। ये मैं अरमान को बताना चाहूंगी। दूसरी बात मैं कृतिका को कहना चाहूँगी, कृतिका मुझे बुद्धहीन लगती है, वो इतनी स्मार्ट नहीं है, वो जैसे अरमान बोलता है वो अरमान की पूछ है। तो मैं कृतिका को कहना चाहूँगी कि इतना अंधा बनना अच्छी बात नहीं है, आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है कृतिका, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पायल को अरमान धोखा दे सकता है ना, तो तुम्हें धोखा देने में कितना समय लगेगा। वड़ा पाव गर्ल रोड पे जो तमाशबीन वड़ा पाव बेचती थी, वड़ा पाव से उठा के बिग बॉस ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, तो अपनी औकात मत भूलना। बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है, तो उसको यूज़ करो, या उसको कैसे बोलूँ, मुझे सही इंसान को सही समय पे सही चीज़ जब मिलती है ना, तो उसको वो लेनी आनी चाहिए। कभी कभी कुत्ते को घी नहीं हजम होता है, तो कृतिका को नहीं हो रहा है, ये मैं उसको बताना चाहूँगी। बाकी अगर इन तीन लोगों को छोड़ो तो मैं शिवानी को भी कहना चाहूँगी कि शिवानी, बड़ों में और छोटों में बहुत अंतर होता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन तुम बहुत बदतमीज़ हो शिवानी। मकबूल बहुत अच्छी लड़की है, सब पे ट्रस्ट करती है, तो खैर वो उसको मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने की ज़रूरत है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी लड़की है। आला तो आला ही है, बाकी वहाँ पे सब निरमा पाउडर है और ये अकेली आला है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी आला है। साई केतन बहुत अच्छा इंसान है, मराठी लड़का है, शायद मुझे ज़्यादा पसंद है इस वजह से क्योंकि वो महाराष्ट्रियन है। बाकी बात, वो किसी के फंडे में नहीं जाता है, बहुत अच्छे से है, बहुत सुलझा हुआ है। रणवीर जी को प्रणाम, रणवीर जी बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, बहुत सही तरीके से जा रहे हैं। और कौन बचा? विशाल, मैं आपको सिंपैथी नहीं देना चाहूँगी, आप बहुत स्ट्रांग हो विशाल, आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया। आपने जाके ये बोला भी थप्पड़ के बाद कि आपने जो मुझ पर थप्पड़ हाथ उठाया है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो मेरा गिल्ट, ये वर्ड को जो आप लोगों ने गलत समझा है, मुझे प्रॉब्लम वहाँ हो रही है। विशाल, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इसी तरीके से खेलना। भगवान ऊपर बैठा है, ऊपर वाला। आज बिग बॉस बायस है ना, लेकिन हमारा भगवान तो बायस नहीं है ना विशाल, सबका वक्त आता है, ऊपर वाला आपको इंसाफ देगा अगर बिग बॉस नहीं देते हैं तो। और कटारिया, दोस्ती तो निभा रहे हो बट साथ में गेम भी खेल रहे हो, ठीक है? तो ये जो आस्तीन के सांप वाली हरकतें थोड़ी कम करो, आपने ही आग लगाई है कटारिया। सही पकड़े। जी, थैंक यू सो मच राशि फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।